जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। 21 मई को आयोजित प्री परीक्षा में मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। जिन लोगों का पेपर ठीक नहीं गया है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे खास बात तो यही है कि उन्हीं लोगों के बारे में बात करना जिन लोगों ने कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से चूकने के चांसेस हैं। पहले थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का 2-1 मिनट में कट ऑफ को लेकर के क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे कि 5 महीने में हम लोग कैसे मेंस को कवर करें और मैं उसमें आपको क्या योगदान दे सकता हूँ, क्या आंसर राइटिंग होगी, क्या किस तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि कट ऑफ के चक्कर में अगर आप लोग उलझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कट ऑफ के चक्कर में ना उलझे, बिकॉज ये एग्ज़ाम जो है थोड़ी लंबी जर्नी है, प्री मेंस और इंटरव्यू और उसके बाद में मेरिट लिस्ट लगेगी। तो जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस है अगर आप उनसे भी बात करेंगे तो वो आपको यही सलाह देंगे कि आप पढ़ते रहिए और खास करके मेंस पढ़ते रहिए, वो आपको बार बार यही बोलेंगे। तो आप लोगों में से जिनका भी जनरल कैटेगरी है तो अगर वो 75 से ऊपर है तो 110% मेंस की तैयारी करें। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम 75 कट ऑफ जाएगा, 75 से 80 के बीच में रहेगा। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग 75 के आसपास है वो बाउंड्री पे, मतलब 77 से ऊपर जो लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी श्योरिटी है कि हाँ चांस ज़्यादा है। पर अगर आपका प्री निकल जाएगा तो फिर क्या आप वेट करते रहोगे रिजल्ट का कि आएगा तब हम देखेंगे, और थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे आप ओबीसी का और ये लेके चलिए। तो SC ST वगैरह है तो 70 के आसपास है तो तैयारी करिए। अगर आपका नहीं भी निकल रहा है और आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि यार, और आपको लगता है कि आप एक आध नंबर से रुक गए या आपका निकल जाता है मतलब कट ऑफ के ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, मतलब 77 गया 75 गया और आपका निकल गया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप रोने के सिवा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी मैं मेंस पे जस्ट आ ही रहा हूँ। आप रोने के सिवा कुछ नहीं करोगे क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। MPPSC के लिए विदाउट आंसर राइटिंग आप निकाल ही नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके दिमाग में कितना भी डाटा क्यों ना हो, आप आंसर राइटिंग के बिना नहीं कर सकते। आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, बिना पेन चलाए आप काम नहीं कर सकते। और यदि आप पेन नहीं चला रहे और आप सिर्फ कट ऑफ के चक्कर में इधर उधर उलझ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप एक लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ लोग जो भोले भाले बच्चों को परेशान करते हैं कट ऑफ के चक्कर में उलझा के, कम बता करके आप उलझ रहे हैं उनके चक्कर में दोस्त। और मैं अपने प्लान के बारे में बताऊंगा कि हम लोग ऑफलाइन में किस तरीके से जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनकी हम कैसे हेल्प करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बात कर लूँ कि जो लोग श्योरिटी के साथ निकल रहे हैं कि यार 77 के ऊपर हम लोगों के आ रहे हैं और हम लोग अब डायलेमा में नहीं है, अब हमको पढ़ना ही है। तो 5 महीने में आपको क्या करना है? सबसे पहला टास्क है आपका, अगर अभी तक आपने एंजॉयमेंट कर लिया जो भी आपका करना था और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस बच्चे का प्री निकला है उसके पास सारा सिलेबस भी होगा और दिमाग में सारा खाका भी बना हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं बना है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, सिलेबस डाउनलोड कर लें। पहला काम आपका क्या है? सिलेबस डाउनलोड कर लेना। सिलेबस को पूरा अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना है। लास्ट ईयर के आपके पास पेपर होना चाहिए दोस्तों। 2020 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर हुआ, 2019 में एडिशनल मेंस हुआ है, उसका भी आपके पास होना चाहिए। फिर 2018, 17, 16, 15 और 14, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, ये आपके पास इतने पेपर होने चाहिए। 21 वालों के पास भी ये होना चाहिए। ये इतने पेपर आपके पास क्यों होना चाहिए दोस्तों? इनसे आपका एक आइडिया लगेगा कि PSC की रेंज क्या है। PSC की रेंज आपको पता चल जाएगी, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग अगर हम 20% मान के चले, मैं बहुत ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, हाँ इतना होता नहीं, 10 से 15% के पास की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे 20% अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। वैसे 10% के आसपास होता है और 80% क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं। 20% के आसपास थोड़े टफ रहते हैं, उसमें भी 10% थोड़े ज़्यादा टफ रहते हैं और कुछ 10% के आसपास एनालिटिकल रहते हैं। तो बच्चे इसके पीछे भागते हैं और इसके पीछे तो ठीक है ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है? देखो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनका पहले से साइंस है और जिनका पहले से आर्ट्स है, उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि आपको 0 से इनिशियल लेवल पे 5 महीने में कैसे तैयारी करनी है। अगर आप पेपर नंबर 1 पार्ट A के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 यूनिट मिलेगी, उसमें से 2 यूनिट जो है आपकी MP की है। कितनी यूनिट? 2 यूनिट। अब आप ध्यान दें, आप शुरुआत कैसे करें? हिस्ट्री कौन सी? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, मतलब अपना प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अभी आप इस पर थोड़ा सा धैर्य रखें, इसको नहीं पढ़ें क्योंकि आप एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इसको पढ़ने जाएंगे बहुत लंबा है।
पेपर नंबर 1 की 2 यूनिट जो आपके पास में दिखाई दे रही है आपको एमपी की, वो पहले आपको कवर कर लेनी है। वाई? क्योंकि अभी अभी आप ताज़ा पढ़ के गए हैं प्री के लिए। आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ा है एमपी का, एमपी की हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, बुंदेला डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, भोपाल डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा। तो ये 2 यूनिट क्या होगा, आपका बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना तो आप आराम से कर ले जाएंगे कुछ ना कुछ। अब आते अभी इन 3 यूनिट को मैं छोड़ रहा हूँ, इन 3 यूनिट को मैं छोड़ रहा हूँ। कौन सी वाली? पेपर नंबर 1 पार्ट ए। इन तीनों की मैं इनकी पेपर की मैं 3 यूनिट छोड़ रहा हूँ। आपको सिर्फ 2 ही यूनिट प्रिपेयर करनी है, एक तो एमपी का आर्ट एंड कल्चर और एमपी का डायनेस्टी। फिर इसकी बात करेंगे आंसर राइटिंग की। इसकी आंसर राइटिंग करना ही करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होना चाहिए और उससे आपको लगाना है आंसर राइटिंग। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, अभी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। फिर आते हैं पार्ट बी पे, पेपर नंबर 1 और पार्ट बी। यदि दोस्तों मैं अगर पार्ट बी की बात करूँ भूगोल की, तो इसमें यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 बहुत ईजी है सर। पेपर नंबर 1 पार्ट बी में यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1, 3 और 5 ये बहुत इजी है। ऐसा कैसे सर? दूसरी यूनिट टफ क्यों है, चौथी यूनिट टफ क्यों है? दूसरी और चौथी यूनिट टफ नहीं है, दूसरी यूनिट थोड़ी बड़ी है। इंडियन ज्योग्राफी में आप एकदम से कचवा जाओगे, लंबा है थोड़ा चीज़ें, तो आप एकदम से घबरा जाओगे। पढ़ना है लेकिन पहले आपको यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 कवर करनी है। वाई? इसको आप कवर कर चुके हो पहले से, और ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, इसीलिए ये थोड़ा जल्दी खत्म होने वाला है। सर यूनिट 4 भी तो जल्दी खत्म हो सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिससे आप घबरा जाओगे। तो पहले आपको इन तीनों यूनिट को कंप्लीट करनी है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ सीधा सीधा क्लियर, जो आप जल्दी कवर कर ले जाओगे। तो पेपर नंबर 1 तो अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 में पार्ट ए में आपका दे रखा हुआ क्या? पॉलिटी। क्या दे रखा? पॉलिटी। यहाँ पर दे रखा आपका क्या? संविधान। सर संविधान, पूरा संविधान तो है नहीं, आप संविधान के बारे में बात कर रहे हो। दोस्तों इसकी पूरी 4-5 यूनिट जो है, वो 5 की 5 यूनिट इसकी बहुत इजी है। लेकिन सर इसमें एक नया टॉपिक है, जो नए बच्चे उनके लिए तो नया ही है, जो पुराने बच्चे उन्हें एक बार पढ़ लिया होगा, जिन्हें 2020 का मेंस दिया होगा, मैनेजमेंट वाला, प्रशासन वाला, प्रशासन और प्रबंधन वाला। तो आप 4 यूनिट इसकी पूरी कवर कर लें, ठीक है? 4 यूनिट पूरी इसकी कवर कर लें अच्छे से। समझ में आई बात क्या? 4 यूनिट इसकी पूरी कवर कर लेना। सर पेपर नंबर 2 का पार्ट बी, इकोनॉमी वाला पोर्शन, सोशियोलॉजी वाला पोर्शन, इसमें क्या होगा? बच्चा उसके सारे फेफड़े बाहर आएंगे, एकदम से समझ में नहीं आता इकोनॉमी। एमपी का भी इकोनॉमी का डाटा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो इसको अभी ड्रॉप करें, इसको अभी ड्रॉप करें। अब आते हैं पेपर नंबर 3 पे। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 की यदि हम लोग बात करें, पेपर नंबर 3 में शुरू की जो 5 यूनिट है स्टार्टिंग की, ये क्या है आपकी? बहुत इजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर एंड मैथ्स। मैथ्स भी बहुत इजी है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ये सब दे रखा है। एक हफ्ते का काम है, रोज एक बार डेली पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा 5। सर बाकी की 5 यूनिट, बाकी की 5 यूनिट भी इजी है, लेकिन जो आपकी टच नहीं है वो प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बच्चों के लिए? वो प्रॉब्लम है कि जो टच नहीं है उसको पढ़ते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। नोट्स कंपाइल नहीं है किसी के पास, एक बड़ी समस्या है। कोचिंग के नोट्स लेंगे तो लंबे लंबे भर के दे रखे हुए हैं, उसमें से कंटेंट छांटने बैठते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, आज दिन भर में तो हमने कुछ भी नहीं किया। जब आप ये यूनिट पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा यार हमने तो 2-2 यूनिट खत्म कर दी। और इधर से जैसे आपने 6ठी यूनिट वाली एग्जाम्पल के तौर पे स्वास्थ्य वाली, तो आप पढ़ते रह जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी यूनिट खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो बच्चे 1 आध साल से पहले दे चुके हैं, और जिन लोगों ने पहले से मेंस प्रिपेयर कर रखा है 110%, 70% भी, तो उन्होंने अगर सिलेबस भी कवर कर रखा तो वो तो सीधे सीधे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाकर, कोई मतलब नहीं है फिर। ये तो उन बच्चों के लिए जिनको पहली बार मेंस देना है और जिनको परेशानी आ रही है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को निकालने की कोशिश करते रहते हैं कि यार हम परेशानी में आ रहे हैं तो हम निकालें, उनके लिए ये। अब आते हैं पेपर नंबर 4 पे। पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 की यदि मैं बात करूँ तो इथिक्स, ये बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती। तो ये अपने को पूरा ही ईजी है, इसमें दिक्कत नहीं है। पेपर नंबर 5 ये हिंदी, ये बहुत ईजी है, इसमें भी दिक्कत नहीं आती। जिन बच्चों को दिक्कत आती है कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बेस मजबूत नहीं किया है पढ़ते टाइम पे। अब ये 2 ऐसे टॉपिक है जो नए बच्चों के लिए
जिन लोगों ने पहले से मेंस नहीं पढ़ रखा है उनके लिए बहुत नया है, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। अब क्या सर इन पे जंप करना है, हमको जाना है क्या अभी? ये तो बहुत ईजी है, दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी वगैरह। अभी आपके पास 5 महीने दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास जब 5 महीने की बात करें यदि हम लोग, हमारे पास क्या है 5 महीने, तो पहले तो आप इन 2 यूनिट को जो मैंने बताई आप लोगों को ऐसे कर करके आप 1 महीने का टारगेट लेके चले अपने हिसाब से। मैं नहीं बता रहा कि 1 महीने में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। मैं बोलूँ सर कि यूनिट नंबर 5 आप 1 दिन में ख़त्म कर लेना, तो सबकी कैपेसिटी अलग है। जैसे मैं अगर उठाऊंगा तो मैं पन्ने पलट के ख़त्म कर दूंगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरा और कोई व्यक्ति होगा तो शायद वो 2 घंटे में ख़त्म करेगा, तीसरा व्यक्ति होगा 2 दिन में ख़त्म कर देगा। कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की। तो आप 1 महीने में टारगेट लेके चले जो मैंने बताया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे तो आप इसको रिपीट करके सुने ध्यान से मेरी बात को। इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करें। आप 1 महीने में ये कर लेंगे। अब आप क्या करें कि आपके पास 5 महीने, आपका जो अगला महीना है, अगला 1 महीना, इसके साथ आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो प्रीवियस ईयर के, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार 8 पेपर आपके पास में है, 8 पेपर मोर देन सफिशिएंट है प्रीवियस ईयर के, और आपको मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा, डेली आंसर राइटिंग का मैं शेड्यूल दूंगा आपको। उस तरीके से आपको चलना है सारा। वो डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। अगले महीने में इन पेपर की जो जो यूनिट बची है उनको अपने को कवर करना है। वाई? क्योंकि फिर क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए कि आधा आधा हो गया। इसको पूरा कंप्लीट करना, यूनिट पेपर नंबर 1 को कंप्लीट करना, पेपर नंबर 2 को कंप्लीट करना। तो आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो अगले महीने में कवर हो जाएगा। अगर आप नहीं भी कर पाए तो 1.5 महीने में कवर करने की कोशिश करें। अगर आप उसको 1.5 महीने में कवर कर लेते हैं तो भी आपके पास में कितना टाइम बच रहा है, 2.5 महीने और बच रहे हैं। अगर आपके पास 2.5 महीने बच रहे हैं तो ये पेपर आपके कवर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन 2 पेपर को कवर करना है 2.5 महीने में। सर ये तो आप मजाक कर रहे हो, 2.5 महीने तक हम इनको घिसेंगे क्या? नहीं, इन पेपर को आपको कवर करते हुए चलना है, पढ़ना है। 2.5 महीने में नहीं, इनको कवर करना अपने को 1.5 महीने में, क्योंकि वो लास्ट का महीना तो सिर्फ रिवीजन के लिए। तो 1.5 महीने में इन दोनों पेपर को कवर भी करना है, इन दोनों पेपर को रिवाइज भी करना है 2-3 बार, जितनी बार कर सको, और उसी 1.5 महीने में अपने को इनको टच करते हुए निकलते चलना है। नोट्स कंपलसरी आपको बनाना ही है। यदि आप किसी कोचिंग क्लास की, जिस भी कोचिंग क्लास से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं कहीं ना कहीं नोट्स के बारे में आपको बता दूंगा। जिस भी कोचिंग क्लास से आप नोट्स पढ़ रहे हैं, या जो भी आपका मन है पढ़ने का, जिस भी कोचिंग क्लास से आपका मन है पढ़ने का, उससे आप ये देखें कि आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो सिर्फ पढ़ के नोट्स उतारने का काम कर रहा हूँ, तो आप वो बंद कर दीजिए। सिर्फ आप नोट्स पढ़िए और उसके जो काले पॉइंट्स दे रखे हैं, कीवर्ड्स दे रखे हैं, वो ही अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आप पहली बार में नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आपको परेशानी आ रही है कि यार मैं फर्स्ट टाइम पे पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझसे कॉल पे बात कर लीजिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, अगर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ये नाम रिवीजन एकेडमी ऐसे नहीं रखा है, बिकॉज रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। रिवीजन के बिना नोट्स नहीं बनते। नोट्स कब बनेंगे? जब आपने 3 टाइम रिवीजन कर लिया तभी बनेंगे। तो देखो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया कि आपको कैसे करना है। अभी मैंने नंबर वगैरह के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, इसीलिए बात नहीं की नंबर वगैरह के बारे में, क्योंकि मैंने ये समझ के चल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करनी है उनको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आप लोग इसको कितना पसंद करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने प्लान बना के रखा यूट्यूब के लिए, मैं आपको 2020 से लेके 2014 तक के सारे पेपर सॉल्व करवाऊँगा। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर। 2020 के पहले सिलेबस चेंज था, वो सब बच्चों को पता होगा। जो पुराने बच्चे, नए बच्चों को बता देता हूँ, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते थे, 10 वाले आते थे और 15 वाले जो आते थे, उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो सॉरी 3 वाले आते थे, मैंने गलत बोल दिया, 3 वाला, 5 वाला और 11 वाला, और इधर भी 3 वाला, 6 वाला और 15 वाला। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, मैं गलती से अगर निकल गया हो तो मैं आपको ये सारे पेपर सॉल्व करवाऊँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से करना है। हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, 3 मार्क्स वाले, या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपने प्री की तैयारी किस तरीके से की है और मेंस की तैयारी किस तरीके से की, पहले अगर करी है तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप मिनिमम 2 क्वेश्चन मानिए और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मानिए, वो आपसे नहीं बनेंगे कभी भी। क्यों नहीं बनेंगे सर? अगर हम पढ़ लेंगे तो वो आपसे बन जाएंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि आप उनको सर्च करने में लगे हो, ढूंढने में लगे हो। इसका मतलब आपने प्री तुक्के से निकाला है। अगर आप समझदार हैं हल्के फुल्के भी, तो आपको ये बात पता है कि आपका सिलेक्शन उन 2 क्वेश्चन की वजह से नहीं हो रहा प्री में, जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पूछा गया या जो महात्मा गांधी जी के नाम से पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए थे, कॉर्ड्स दिए थे, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपकी वजह से। ये आपको ध्यान रखना दिमाग में। सिलेक्शन हो रहा है उन सिंपल क्वेश्चन की वजह से जो आपने पढ़े हुए हैं और जो आपको दिमाग में भी है। तो आपका सिलेक्शन कभी भी कठिन क्वेश्चन नहीं रोकते हैं,
अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो वो रुक रहा है आसान क्वेश्चन की वजह से, आसान प्रश्नों की वजह से जो आपके गलत हो रहे हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा और हर दिन में कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगा। मैं पर्सनली ये प्रीवियस ईयर के खत्म होने के साथ साथ में आपको इथिक्स पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और पेपर नंबर 3 मैं पूरा आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इथिक्स हिंदी पेपर नंबर 3 ये पूरी जान है किसकी, MPPSC की, वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बाकी बचे हुए भी मैं करवाऊंगा। पर अभी मैं इसलिए कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं शुरुआत अगर कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके चलूँ और आप लोगों का एकदम से दिमाग खुल जाए, ताकि बाद में आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, ऐसे कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए पूरा पढ़ने पर। आप साथ में अपना कवर करते चले, आधा 1 घंटा आप निकाल सकते हैं अपनी लाइफ का, तो रिवीजन एकेडमी के साथ जुड़िए और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। अभी तक मैंने आपको मेरा परिचय नहीं दिया, तो मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूँ कि भैया 2017 का मेंस लिखा हुआ है मैंने, इसके साथ ही 2017 का फॉरेस्ट मेंस भी लिखा हुआ है, 2020 का मेंस लिखा हुआ है, इसी के साथ साथ 2020 का फॉरेस्ट मेंस भी दिया है मैंने। उसके बाद यदि मैं बात करूँ आप लोगों से 2021 का, तो अभी जुलाई में मेंस है, वो भी देना है। इसके बाद मैं बात करूँ अगर आपसे 2022 के बारे में बात, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाली है, तो वो भी मेंस देना है। दोस्तों ऐसा है कि जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं मेरी जो कहानी है, मेरी जो जर्नी है, मैंने कैसे अपने आप को गड्ढे में गिराया, किसने मुझे गड्ढे में गिराया, कहाँ से मैं निकल के आया, किस तरीके से हुआ, इस जर्नी में आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। और जब तक आप समझने लगेंगे ना दोस्तों, आपकी एज हो चुकी होगी, आपकी एज हो चुकी होगी, आपको प्रॉब्लम है, आपके घर परिवार बहुत सारी चीज़ें, समाज का दबाव, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उन सब के बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा। अभी तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसी 1% चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। आप ध्यान रखेंगे कि आपका कभी टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर। बिल्कुल आप कभी मेरे YouTube पर ये नहीं देखेंगे अरे आयोग ने ऐसा कर दिया, आयोग ने वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, बच्चों के साथ ये हो गया, वैसा कर दिया, कट ऑफ इतना हाई चले गया, वैसा। पढ़ने वाला बच्चा कभी इन सब चीज़ों के पीछे भागता नहीं है। ये सब टपरीबाज छपरीबाज जो काम हो रहे हैं, ये थोड़े समय के लिए बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आप लोग कोशिश करिए कि इन चक्करों में ना उलझें, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी आपकी मेंस निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। एक बार देख लिया, स्ट्रैटेजी देख ली, ये समझ में आ गया, किसी और का देखा, जिसने भी बनाया, बस कहानी खत्म। इसके बाद स्ट्रैटेजी बंद, इसके बाद सीधे आंसर राइटिंग और सीधे पढ़ाई पर फोकस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।